अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से हमारी दुआ भी है कि आप तमाम हजरात को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो आमान में रखे और खुश रखे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको जो वजीफ़ा बताने वाले हैं यह सूरह इखलास का बहुत ही बाबरकत वजीफ़ा है और इस वजीफ़ा को आपने एकदम सुबह यानी कि निहार मुँह करना है। आप लोग इस वजीफ़ा को सुबह फजर की नमाज के पहले या फजर की नमाज के बाद अगर इस बहुत ही बाबरकत वजीफ़ा को कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप इसके फायदे देखकर हैरान हो जाएंगे और आप लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इसके पढ़ने के कितने ज्यादा फायदे होते हैं। इस वजीफा को करने से आपके घर की तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी और इस वजीफा की बरकत से आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी और घर कारोबार में भी इंशाअल्लाह बरकत होगी। इस अमल को करने से आपकी बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी और आपके जितने भी मकसद होंगे इंशाअल्लाह वह भी पूरे हो जाएंगे। नाजरीन, इस वजीफा को बताने से पहले हम आपको सूरह इखलास पढ़ने के कुछ फजीलतों को भी बता देते हैं, यानी कि सूरह इखलास को पढ़ने से क्या क्या फायदे होते हैं, जिससे कि इस वजीफा और अमल के लिए आपका यकीन इसकी फजीलत और फायदे को जानकर बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। नाजरीन, इसको पढ़ने की इतनी ज्यादा बेशुमार फायदे हैं जिसको हम यहाँ पर बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ चंद खास फायदों को बता देते हैं। नाजरीन, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब कोई बंदा इस सूरह मुबारक को इस तरह से पढ़ता है जिस तरह से पढ़ने के लिए हम आपको बताने वाले हैं। अगर कोई बंदा इस तरह से पढ़ लेता है तो उसके और अल्लाह के दरमियान जो भी नाराजगी है वह सारी खत्म हो जाती है और अगर कोई बंदा खुलूस के साथ पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस बंदे से राजी हो जाते हैं। उसकी बड़ी से बड़ी परेशानी भी इंशाअल्लाह दूर हो जाती है और बड़ी से बड़ी मुश्किल भी इंशाअल्लाह जल्दी ही खत्म हो जाती है और उस बंदे की हर हाजत पूरी हो जाती है और इस अमल को करने वाले उस बंदे की जो भी दुआ होती है फौरन ही अल्लाह पाक की बारगाह में वह दुआ कबूल हो जाती है। तो नाजरीन, इसको पढ़ने का सबसे पहला फायदा यह होता है कि जो कोई बंदा इस दुआ को पढ़ता है तो सबसे पहले अल्लाह पाक उस बंदे से राजी हो जाते हैं। और अगर इसके दूसरे फायदे की बात करें तो इसका दूसरा फायदा यह है कि अगर कोई बंदा इस सूरह को इस तरह से पढ़ता है जिस तरह से हम आपको बताने वाले हैं तो अल्लाह पाक उस बंदे के लिए सारे रिस्क के दरवाजे खोल देते हैं और अल्लाह पाक उस बंदे को ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाते हैं जहां से उसको गुमान भी नहीं होगा। अब आप नाजरीन इस बात का अंदाजा करें कि जिस बंदे के लिए रिस्क के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं तो उस बंदे के रिस्क में तंगदस्ती कैसे हो सकती है और वह बंदा कैसे परेशान हो सकता है। नाजरीन, इस सूरह को पढ़ने का तीसरा फायदा यह है कि जो कोई बंदा इस सूरह को पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस इंसान को ऐसी समझ अता फरमाते हैं और उस बंदे को बेशुमार इल्म से नवाज देते हैं। और नाजरीन, इस सूरह को पढ़ने का चौथा फायदा यह होता है कि जो कोई बंदा इस तरह से पढ़ लेता है और जितनी मर्तबा हम आपको बताने वाले हैं अगर उतनी मर्तबा पढ़ लेता है तो उस इंसान को 36 मर्तबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिल जाता है। नाजरीन, अब आप इस बात का अंदाजा करें कि जो कोई बंदा 36 मर्तबा कुरान मजीद को पढ़ेगा तो उसको कितना दिन लगेगा और कितना वक्त लगेगा, लेकिन जो हम आपको वजीफा बताने वाले हैं इस वजीफा को करने में सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का वक्त लगेगा और नाजरीन आपको सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही 36 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब हासिल हो जाएगा। सूरह इखलास को पढ़ने का पांचवा फायदा यह होता है कि अगर कोई बंदा इस सूरह मुबारक को पढ़ लेता है तो अल्लाह पाक उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं और अगर कोई बंदा सच्चे दिल से इस्तगफार कर लेता है यानी कि सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह पाक उसके बड़े से बड़े गुनाहों को भी माफ फरमा देते हैं। और फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, भले ही तेरे गुनाह समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो, ऐ मेरे बंदे तू मेरी बारगाह में तौबा कर, मैं तेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। नाजरीन, जो कोई भी इंसान अगर सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह पाक उसके बड़े से बड़े गुनाहों को भी माफ फरमा देते हैं। नाजरीन, इसको पढ़ने का छठा फायदा यह होता है कि जो कोई इंसान इस सूरह इखलास को पढ़ लेता है तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में 20 महल बना देते हैं जिनमें से हर एक महल के 70-70 हजार दरवाजे होते हैं और हर उस दरवाजे पर फरिश्ते मौजूद होते हैं और हर दरवाजे के फरिश्ते निगहबान होते हैं। और सूरह इखलास को पढ़ने का सातवां सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जिस तरह से हम आपको बताने वाले हैं अगर उस तरह से कोई बंदा पढ़ लेता है तो उस बंदे को 20 नफिल नमाज पढ़ने जितना सवाब मिलता है। और इसको पढ़ने का आठवां फायदा यह होता है कि अगर कोई बंदा सूरह इखलास को पढ़ता है तो जब तक उसका इंतकाल होगा अल्लाह पाक
उसके जनाजे में तमाम फरिश्तों को भेज देते हैं। तो नाजरीन, आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा लें कि जिस इंसान के जनाजे में फरिश्ते शामिल हों तो उस इंसान का मर्तबा क्या होगा। सूरह इखलास को पढ़ने का 9वां जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वह यह है कि जो कोई बंदा इस सूरह को पढ़ लेता है उसे मरते वक्त कलमा नसीब हो जाता है। और नाजरीन, जिसको मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए तो फिर उसका मर्तबा कितना ज़्यादा बुलंद होगा। तो नाजरीन, ये थे कुछ चंद ऐसे फ़ायदे जो सूरह इखलास को पढ़ने से आपको हासिल हो जाएंगे। अब आइए जान लेते हैं उस वजीफे के बारे में जिसमें हमने शुरू में आपको जिक्र किया था। वह वजीफा आपको बता देते हैं। तो नाजरीन, आप इस वजीफे को सुबह उठकर निहार मुंह यानी कि खाली मुंह आप फजर की नमाज के पहले भी कर सकते हैं और फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। तो नाजरीन, अगर आप इस वजीफा को फजर के वक्त नहीं कर सकते हैं यानी कि किसी वजह से आप फजर की नमाज ना पढ़ पाएं तो आप इस वजीफा को ज़ोहर की नमाज में कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस वजीफा को असर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। यानी कि आप इस वजीफा को 5 वक्त में किसी भी एक नमाज की बाद कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर इसका तरीका यह है कि आप फजर की नमाज के बाद इस अमल वजीफा को करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो नाजरीन, आइए अब हम आपको तरीका बताते हैं। इस वजीफा को करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपको बावजू हो जाना है यानी कि वजू बना लेना है और जय नमाज पर बैठ जाना है। इससे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि आप इस अमल को घर पर भी कर सकते हैं, आप चाहे तो मस्जिद में भी कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए कोई भी एक जगह मुकर्रर नहीं है, आप जहां भी चाहें इस वजीफा को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 3 मरतबा शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपको जो भी दुरूद शरीफ याद हो आप पढ़ सकते हैं। जब आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें तो उसके बाद 200 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है, यानी कि 200 मरतबा कुल हु अल्लाहु शरीफ को पढ़ना है। यह पढ़ लेने के बाद आपने जो शुरू में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा था उसे वापस से 3 मरतबा पढ़ लेना है। यह सब कुछ पढ़ लेने के बाद आप लोग हाथ उठाकर अल्लाह पाक से दुआएं करें अपनी हाजत के लिए और अपनी परेशानियों के लिए। जितनी भी आपकी परेशानियां हैं उसके लिए दुआ करें। नाजरीन, जितने भी हमने आपको इसके फ़ायदे बताए हैं, इस अमल को करने के बाद आपको सभी फ़ायदे हासिल हो जाएंगे। तो नाजरीन, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि वजीफा को कितने दिनों तक करना है। तो आपको बता दें कि इस वजीफा को आपने रोज़ाना करना है, यानी कि इस वजीफे को आपने ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। इंशाअल्लाह इस वजीफा की बरकत से आपकी ज़िंदगी के सारे दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपका कारोबार में बेशुमार बरकतें होने शुरू हो जाएंगी। और हमारी अल्लाह पाक से दुआ भी है कि या अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाएं और आप लोगों की रिस्क में बरकत अता फरमाएं। आमीन सुमा आमीन। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सवाब की नीयत से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो मज़ीद ऐसे ही रोज़ाना वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को ज़रूर दबा लें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।